हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? अ बैग कंटेन्स 8 balls whose colors are either white or black। ठीक है, 8 balls है। 4 balls are drawn at random without replacement। इसका मतलब है 4 balls तो आपने निकाल ली है लेकिन उनको वापस नहीं रखा है। And it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black। अब ये देखा कि उसमें 2 balls तो white है और 2 balls black है। The probability that the bag contains equal number of white and black balls is। तो हमें probability फाइंड करनी है कि जो बैग है उसमें equal number of white and equal number of white and black balls present है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इवेंट्स यहां पर अज्यूम करने पड़ेंगे। वो इवेंट्स पहले मैं यहां पर आपको लिख कर देता हूं। तो देखिए, हमने ये 5 इवेंट्स यहां पर अज्यूम किए हैं, EFGHI। ई इवेंट हमने क्या अज्यूम किया है कि बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ऐसे ही एफ इवेंट अज्यूम किया है 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब बैग में इतने वाइट और इतने ब्लैक बॉल्स है। जी अज्यूम किया है कि बैग में 4 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। एच अज्यूम किया है कि 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स है। और आई अज्यूम किया है कि 6 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स है। अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि व्हाइट बॉल कितनी निकाली है, 2, और ब्लैक बॉल्स कितनी निकाली है, 2। इसका मतलब यह है कि जो बैग है उसमें कम से कम 2 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स तो होनी ही होनी चाहिए। इसीलिए हमने वही इवेंट्स अज्यूम किए जिनमें कम से कम 2 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स तो हों। ठीक हो गया। इसके बाद हमने एक इवेंट ए अज्यूम किया है जिसमें यह लिखा है कि 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन। अब आप देख सकते हैं ये जो EFGHI इवेंट्स है, ये इवेंट्स एक्चुअली उन बैग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनमें इस तरह के व्हाइट और ब्लैक बॉल्स हैं। और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बैग है उसमें इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स हो। इसका मतलब है ए इवेंट के बाद आपको जी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि जी इवेंट क्या डिनोट करता है कि बैग में इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो जो फॉर्मूला हमें यहां लिखना है वो मैं लिखता हूं पहले। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब हम इतना लिखते हैं इसके बाद कैसे लिखते हैं, जी ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, है ना। इसी को हम नीचे कॉपी कर देंगे तो ये हो जाएगा पी जी पी ए जी। ऐसे ही ई के लिए पीई पी ए ई, फिर एफ के लिए पी एफ पी ए एफ, फिर एच पी एच पी ए एच, एच के बाद आई, तो ये हो गया पी आई पी ए आई। ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी भी ये इवेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये उन बैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें इस तरह की बॉल्स हो। तो ये जितने भी आपके पास पीई है, ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर एफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर जी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर एच इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये सब सेम होंगी। और सेम होंगी तो कितनी होंगी, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। ये सारे के सारे इवेंट्स जो है इक्वली लाइकली है, बिल्कुल बराबर ये इवेंट्स होंगे। तो इसीलिए जब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये जितने हैं ये सब के सब यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचा है हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को यहां पर रखेंगे। तो ऊपर तो हमारे पास क्या है, पी ए जी, मैं सारा का सारा लिख देता हूं एक बार में। तो ये बचे हुए को उतार दिया मैंने। अब इन हर एक प्रोबेबिलिटी का हमें मतलब समझना है। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जी का मतलब पहले क्या है, जी का मतलब है बैग जिसमें 4 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है, उनमें से आपने 2 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स निकाली है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे रखेंगे, देखिए
सबसे पहले इस बैग में है 8 बॉल्स, तो 8 में से आपने 4 निकाली, ठीक है। और इसमें 4 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल है, तो 4 में से 2 व्हाइट निकाली है, बचे 4 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल निकाली है। ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है। यही चीज यहां पर भी कॉपी कर देनी है हमने। 4C2 मल्टीप्लाई 4C2 और 8C4। ध्यान रखना ये 8C4 बाद में कैंसिल हो जाएगा, पर मैं फिर भी पूरी तरीके से करवा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, पहले तो देखो ई इवेंट किस बैग को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसे बैग को जिसमें 2 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो बॉल्स तो टोटल 8 है, तो 8 बॉल्स में से 4 बॉल निकाली है, 2 व्हाइट में से 2 व्हाइट निकाली है, बाकी 6 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल्स निकाली है। इसके बाद ये जो इवेंट है जिसकी प्रॉपर्टी यहां दे रखी है, एफ का मतलब है 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं उस बैग में। तो टोटल बॉल्स तो 80 हुई, तो 8 में से 4 निकाली है, 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स है, तो आपने 2 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स निकाली है, तो वो होगा 3C2 5C2, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं, नीचे तो 8C4 ही आएगा। अच्छा, इसमें कितना है, H का मतलब है कि जिसमें कितने व्हाइट बॉल्स है, देखो 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स है, तो 5 व्हाइट में से 2 व्हाइट निकाली, 3 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक निकाली। फिर 8C4, I का मतलब है जिसमें 6 ब्लैक बॉल्स है और 6 व्हाइट है और 2 ब्लैक है, तो 6 में से 2 निकाली और 2 व्हाइट में से 2 निकाली। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। आप देख सकते हैं ये सारी टर्म्स, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो गया। अब जो बचा है ना, हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आता है। 4C2 ये 6 होगा, उसके साथ भी 6 होगा, तो ये हो गया 36। ये तो हो गया आपके पास 1, ये 36 ही होगा ना। ये कितना होगा, ये हो गया 15 प्लस, यहां देखते हैं इससे तो हमें 3 मिलेगा और इससे मिलेगा हमें कितना मिलेगा, शायद 10 मिलेगा, फिर भी मैं एक बार चेक करके देखूंगा अभी। इससे मिलेगा हमें 10, ठीक है, और इससे मिलेगा हमें 3, और इससे हमें मिलेगा 15, और इससे हमें मिलेगा 1। ठीक हो गया। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं। ऊपर तो 36 हो गया, नीचे ये 36, ये 15, ये 30, ये 30 और ये 15, तो कितना हो गया देखे जरा। ये हो गया 60, 30, ये हो गया 90, ये शायद 126 हो गया। ठीक है, 3 से काटते हैं 43, चेक कर लेंगे एक बार। 42 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहां से क्या होगा, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2/7। ये वैसे इसको बहुत फास्ट कर सकते थे आप, पर समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो गया।